भारत पाकिस्तान के युद्ध का विराम हो गया और मैं भारत के इस फैसले से सहमत हूँ, क्योंकि अक्सर युद्ध विराम करने की क्षमता वही रखते हैं जो बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। और युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया कि बाप बाप ही होता है। इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि नहीं, भारत से लगना, भारत से उलझना मतलब अपनी बर्बादी। लेकिन मुझे भारत के लोगों से एक अपील है कि अब प्लीज़ अंधभक्ति, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो, क्योंकि इसके बाद भी एक दुनिया है। इसके बाद भी एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना करने के लिए ये सब चीज़ें काम नहीं आती। जैसे इसी युद्ध में से मान लो लड़ाई लड़ी जिस भी हथियार से, जैसे S-400 जो रसिया ने हमको दिया। रसिया से मित्रता है, धन्यवाद रसिया को। लेकिन सोचो कि S-400 जैसी चीज़ें हम नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है, लेकिन हम नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, दीवालों पे गोबर पुताई की। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हमारी संस्कृति जो है इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन इन सब चीज़ों से हम युद्ध नहीं जीत सकते। सोचो, भगवान राम सबके हैं और गौ माता सबकी हैं, हम मानते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन सिर्फ मतलब भगवान को मानने से भगवान हमारे युद्ध में आके हमें आशीर्वाद दे सकते हैं कि जाओ भैया तुम लड़ो। सोचो, राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, और हनुमान जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की थी, शक्तियां प्राप्त की थी, अस्त्र प्राप्त किए थे, वरदान प्राप्त किए थे। वो राम जी ने नहीं दिए थे उनको, उन्होंने खुद से मेहनत करके, खुद से परिश्रम करके वो कमाए थे, वो उन्होंने पाया था उस चीज़ों को। और हम सिर्फ राम के नाम पे लड़ रहे हैं, राम का होने का ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से राम जी भी दुखित होते होंगे, क्योंकि राम जी के संस्कार में भी नहीं थे। अगर राम को जो अच्छी तरीके से जानता है, वह हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। वो एक स्पेशल कम्युनिटी या फिर किसी को गाली देना, किसी के प्रति दंगा द्वेष भाव नहीं रख सकता। तो इसलिए हमें किसी की भक्ति करने से हमें आज़ादी, हम किसी की भक्ति कर सकते हैं, हम भगवान को अपना मानेंगे, आजीवन मानते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भगवान को मानने के साथ साथ हमें अपने शिक्षा, अपने ऊपर भी मेहनत करना होगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति पैदा करनी होगी, शक्ति लानी होगी, और ये शक्ति आएगी शिक्षा से। और हमें अस्त्र बनाने होंगे, क्योंकि राम जी रामबाण तुम्हें नहीं देंगे, ये तो तय है, क्योंकि उस लायक तुम हो नहीं। इसलिए तुम अब से भारत की इस आवाम को अब सुधरना होगा। S-400 जैसी चीज़ें हम भी बना सकते हैं, ये साबित करना होगा। भक्ति करें, खूब भक्ति करें, लेकिन अंधभक्ति नहीं। जय हिंद, जय द्वारिकाधीश, जय श्री राम।